नमस्कार फ्रेंड्स। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कुछ ऐसे देशों के बारे में जिसमें मुस्लिम तो रहते हैं मगर कोई मस्जिद नहीं है। साथ ही साथ कुछ ऐसे देश के बारे में भी बताएंगे जहां मुस्लिमों को अपना कोई धार्मिक स्थल बनाने की इजाज़त नहीं है। इसके अलावा हम जानेंगे कि आखिर कौन सा वह कारण है जिस देश में मुस्लिम नहीं हैं वही देश क्यों दुनिया के सबसे खुशहाल देशों की लिस्ट में शामिल हैं। वैसे तो इस दुनिया में बहुत से देश हैं जहां अलग अलग धर्म के लोग रहते हैं, लेकिन आपको जानकर ये हैरानी होगी कि भारत दुनिया का इकलौता ऐसा देश है जहां हर जाति और धर्म के लोग रहते हैं, जो कि भारत के सांप्रदायिक एकता को दर्शाते हैं। इस्लाम दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक समूह माना जाता है। इस्लाम की नींव तलवार के जोर पर रखी गई थी और इसका अंत भी तलवार के जोर पर होगा। 11वीं शताब्दी से लेकर 16वीं शताब्दी तक इस्लाम पूरी दुनिया में तेजी के साथ फैला और दुनिया के कोने कोने तक इस्लाम का परचम बुलंद किया। इतिहासकारों की तो इस्लाम की आंधी ने कई धर्मों को बर्बाद कर दिया। कई धर्मों के लोगों का जीवन नरक के समान हो गया था। दूसरे धर्म के लोग इस धर्म की बर्बरता से बचने के लिए घर बार छोड़कर पलायन कर रहे थे और आज भी कई देशों में कर रहे हैं। पाकिस्तान जैसे मुस्लिम देश में हिंदुओं की हालत क्या है उसे किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है। पाकिस्तान में हिंदुओं के हजारों सालों पुराने धार्मिक स्थलों को तोड़ा जा रहा है, नए मंदिर बनाने पर रोक लगाई जा रही है और इस्लाम धर्म के आतंक ने पूरी दुनिया में तबाही मचाकर रख दी है। और इसका परिणाम यह हुआ कि आज पूरी दुनिया में इस्लाम के खिलाफ बगावत शुरू हो गई है। चीन, जापान, भूटान, इटली और फ्रांस जैसे देशों ने अपने यहाँ मस्जिद बनाने पर रोक लगा दी है। यहाँ तक कि दुनिया के कई देश मुसलमानों के नमाज पढ़ने और दाढ़ी रखने पर भी रोक लगा रहे हैं। यहाँ तक कि महिलाओं को हिजाब पहनने तक की इजाज़त नहीं है। इसके अलावा आज के समय में कई यूरोपीय देश मुस्लिम शरणार्थियों को शरण देने से मना कर रहे हैं। हालांकि आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कैसे भूटान ने खुद को मस्जिद मुक्त बनाकर अपने आप को दुनिया के सबसे खुशहाल देशों की लिस्ट में शामिल किया है। और इसके साथ ही बताएंगे कि एक बौद्धिक देश होने के बावजूद भी कैसे भूटान में हिंदू धर्म का सम्मान किया जाता है। मगर आगे वीडियो में बने रहें। साथ ही साथ हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। भूटान भारत का पड़ोसी और मित्र देश है जो प्राकृतिक खूबसूरती का अद्भुत नमूना है। यहाँ के दिलकश नज़ारे, यहाँ का मौसम अपने आप में किसी जन्नत से कम नहीं है। भूटान के लोग काफ़ी अच्छे होते हैं। इसके अलावा भूटान दुनिया में अपनी सभ्यता और संस्कृति को लेकर काफ़ी सजग है, क्योंकि यहाँ एक तरफ भूटान में जगह जगह अगर आपको बौद्ध मठ और हिंदू मंदिर देखने को मिल जाते हैं, तो वहीं दूसरी तरफ भूटान में एक भी मस्जिद मौजूद नहीं है। इस बात पर शायद आप यकीन नहीं कर पाएंगे, लेकिन यह बात पूरी तरह से सच है कि भारत के पड़ोसी देश भूटान में मस्जिद नहीं है। यहाँ आपको जगह जगह हिंदू और बौद्ध मंदिर तो मिलेंगे ही, मस्जिद दिखाई नहीं देगी। अगर आप सोच रहे हैं कि शायद यहाँ मुस्लिम नहीं रहते होंगे, तो आपको बता दें कि ऐसा भी नहीं है। भूटान में मुस्लिम भी रहते हैं। भूटान की कुल आबादी 7.5 लाख है, जिसमें लगभग 5 लाख से 7 लाख मुस्लिम आबादी है। यहाँ की कुल आबादी का 11.3% हिंदू हैं। भूटान में रह रहे मुस्लिम लंबे समय से मस्जिद बनाने की मांग कर रहे हैं, लेकिन यहाँ की सरकार ने इसकी अनुमति नहीं दी है। इसके अलावा ईसाई धर्म के लोग भी यहाँ की सरकार से चर्च बनाने की अनुमति मांग रहे हैं, लेकिन सरकार ने चर्च बनाने की अनुमति नहीं दी है। इसके पीछे का मकसद है अपने देश को इस्लामिकरण से बचाना। यहाँ के लोगों का मानना है अगर वे अपने देश में मस्जिद और चर्च बनाने की इजाज़त देंगे तो धीरे धीरे उनके देश का इस्लामीकरण शुरू हो जाएगा। यही कारण है कि भूटान सरकार यहाँ किसी को भी मस्जिद और चर्च बनाने की इजाज़त नहीं देती और ना ही यहाँ के लोग चाहते हैं कि इस्लाम उनके देश में किसी भी जगह से दस्तक दे।
भूटान के लोग अपने देश और संस्कृति से काफ़ी प्रेम करते हैं, जहाँ सरकार सबको घर और भूखा नहीं रहने की गारंटी देती है। इसलिए इस देश में आपको ना तो कोई भिखारी मिलेंगे और ना ही कोई बेघर। हर किसी के पास अपने मकान हैं। यहाँ के लोग आमतौर पर खुश जीवन व्यतीत करते हैं। सबसे बड़ी बात यह भी है कि यहाँ के लोगों का इलाज एकदम मुफ्त है। दवाओं का खर्च भी सरकार उठाती है। यहाँ कोई भी भूखा नहीं रहता। कुल मिलाकर इस मामले में यह देश एशिया का सबसे खुशहाल देश है। भूटान में अगर कोई अपना घर खो देता है तो उसे बस राजा के पास जाने की ज़रूरत होती है। राजा के पास जाने के बाद राजा उस व्यक्ति को घर, ज़मीन सब कुछ मुहैया करा देते हैं। भूटानी लोग खुद को बेहद खुश मानते हैं और अपने जीवन से बेहद संतुष्ट रहते हैं। प्रत्येक भूटानी निवासी को मुफ्त चिकित्सा सुविधा प्राप्त करने का अधिकार भूटान में पारंपरिक और शास्त्रीय दोनों तरह के चिकित्सा आम है। व्यक्ति का दुख यह बात तय करता है कि उसे किस विधि के उपचार कराने हैं। भूटान के लोग अपनी संस्कृति के प्रति इतने ईमानदार हैं कि इस बात का अंदाज़ा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि वहाँ लोग वेस्टर्न कपड़े यानी कि जीन्स वगैरह नहीं पहनते। भूटानी लोग पारंपरिक कपड़े पहनते हैं। जो भी पुरुष हैं वह भारी घुटने की लंबाई वाले वस्त्र पहनते हैं, जबकि महिलाएं लंबी पोशाक पहनती हैं। एक व्यक्ति की स्थिति और सामाजिक स्तर की पहचान उसके बाएं कंधे पर दुपट्टे के रंग से की जाती है। साधारण लोग सफ़ेद दुपट्टा पहनते हैं। कुलीन लोग और साधु पीले कपड़े पहनते हैं। और आपको यह बात जानकर बेहद हैरानी होगी, साल 1999 तक भूटान में टीवी और इंटरनेट पर प्रतिबंध लगा रहा। ऐसा करने के पीछे यहाँ के लोगों का मानना था कि इसके ज़रिए हमारे यहाँ विदेशी संस्कृति दस्तक देगी और हमारे लोगों पर इसका काफ़ी बुरा असर पड़ेगा। हालांकि साल 1999 में यहाँ के राजा ने इस पर से बैन हटा दिया। अब भूटान के लोग भी टेलीविज़न और मोबाइल जैसी चीज़ों का इस्तेमाल करने लगे हैं। भूटान के लोगों का मानना है कि 66% भाग पर जंगल होना ही चाहिए। काफ़ी मात्रा में जंगल होने के बावजूद भी आज भी वहाँ के लोग अपने जीवन में पेड़ ज़रूर लगाते हैं। साल 2015 में भूटान ने एक विश्व रिकॉर्ड बनाया जब वहाँ के लोगों ने सिर्फ 1 घंटे में 50,000 पेड़ लगाए थे। इसके अलावा अगर हिंदुओं के पवित्र स्थल मंदिरों की बात करें तो यहाँ का सबसे बड़ा मंदिर यहाँ की राजधानी थिम्पू में मौजूद है। यहाँ न सिर्फ हिंदू बल्कि बौद्ध धर्म के लोग भी पूजा करते हैं। यहाँ की सरकार ने बेशक सार्वजनिक रूप से कोई मस्जिद और चर्च नहीं बनाने देती, मगर अपने अपने घरों में नमाज और प्रार्थना करने पर कोई रोक नहीं है। और यही कारण है कि यहाँ रह रहे मुस्लिम और ईसाई अपने घरों में मस्जिद का ढांचा बनाकर नमाज अदा करते हैं और गॉड से प्रार्थना करते हैं। आपको ये जानकर बहुत ही हैरानी होगी, साल 1970 में पहली बार किसी विदेशी इंसान को भूटान जाने की अनुमति दी गई थी। इसके अलावा इस दुनिया में कुछ और देश भी ऐसे हैं जहां एक भी मस्जिद नहीं है। यह बात वाकई में बड़ी अचरज भरी लगती है, लेकिन इसका मतलब कतई यह नहीं है कि इन देशों में मुस्लिम नहीं रहते। इन देशों में मुस्लिम तो रहते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी यहाँ कोई मस्जिद नहीं है। इसके अलावा वर्ल्ड पॉपुलेशन रिव्यू की रिपोर्ट के अनुसार ग्रीनलैंड, आयरलैंड, फोकलकोक आइसलैंड, सोलोमन आइसलैंड, टोकला और मोनाको जैसे कई देश ऐसे भी हैं जहाँ एक भी मुस्लिम नहीं रहते। और यही एक बड़ा रीज़न है कि इन देशों में एक भी मस्जिद नहीं है, क्योंकि यहाँ तो मुस्लिम रहते ही नहीं। लेकिन इसके अलावा 3 देश ऐसे भी हैं जहाँ मुस्लिम आबादी तो है, लेकिन इसके बावजूद एक भी मस्जिद नहीं है। भूटान के अलावा स्लोवाकिया और इस्तोनिया 2 ऐसे देश हैं जहाँ एक भी मस्जिद नहीं है। हालांकि यहाँ मुस्लिम धर्म को मानने वाले लोग रहते हैं, इसलिए कई बार यह लोग सरकार के सामने अपनी मस्जिद बनाने की मांग रखते हैं, लेकिन अभी तक इन देशों की सरकार की ओर से इन्हें यहाँ मस्जिद बनाने की अनुमति नहीं मिली है। भूटान देश न सिर्फ भारत का पड़ोसी देश है, बल्कि किसी ज़माने में भूटान भारत के अंतर्गत ही आता था।
आपको ये जानकर शायद हैरानी होगी कि 7वीं सदी तक भूटान भारत के कूच बिहार राजवंश का एक हिस्सा हुआ करता था, लेकिन उसके बाद यह अलग हो गया और फिर यह देश बौद्ध धर्म में तब्दील हो गया। आज का ये वीडियो कैसा लगा हमें ज़रूर कमेंट कर बताएं। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और साथ ही वीडियो को लाइक शेयर करें। सभी को वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।